तो हरियाणा और राजस्थान से जोड़ती जो बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर के पास कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम कालू थोरी है, मैं श्री गंगानगर से हूँ जी। जी, क्या प्लानिंग रहेगा अगर सरकार आपकी बात अभी भी नहीं सुनती आगे? आज हमारे 21 दिन हो गए। टीकरी और सिंगू बॉर्डर के ऊपर हमारा पड़ाव चल रहा है 45 किलोमीटर का। हम राशन पानी अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके आए हुए हैं। ये हमें चौथा दिन है यहाँ पर, और ये लगातार हमारा जो है पड़ाव बढ़ रहा है। हमारी सैकड़ों ट्रालियाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने रास्ते के अंदर रोक रही है। वो ट्रालियाँ ट्रैक्टर हमारे पहुँचने वाले हैं, हज़ारों किसान जो है वो आने वाले हैं। जब तक मोदी सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेगी, चाहे 6 महीना लगे चाहे 1 साल लगे, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये हमारे बिल्कुल फसलों को, ज़मीनों को छीनेगा, अडानी अंबानी को देगा सारा कुछ, ये हमें पता है। उन बिलों के अंदर स्पष्ट प्रावधान है और हम ये बिल वापस करवा के रहेंगे। चलिए, किसान काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पे रुके हैं, उनका खाना वाना जो है वो किसी की तरफ से यहाँ पे है। हम जानना चाहेंगे वो कौन है जो इनको खिलाते भी हैं, और ये कब तक की तैयारी होगी यहाँ पे, ये जो पंडाल लगे हैं? हाँ, मैं SP सिंह लवाना, हम किसान भी हैं। मैं अम्बाला का वैसे रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा यहाँ भी किसानी है, यहाँ निमराना शाहजहाँपुर में। हमारी तरफ से भी, हमारे पूरे समाज की तरफ से, लवाना बंजारा समाज है हमारा पूरे देश लेवल पे, उनकी तरफ से हम यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हैं। अटूट लंगर बरताएंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा, और किसानों के समर्थन में है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, इस देश का निर्माण करने वाले किसान हैं। अब देश को तोड़ने का काम कर रही हैं जो, तब उनको हराने का काम करेंगे किसान, और अपना जो बिल है उसको वापस कराएंगे। चलिए, ये लबाना जी थे जिन्होंने यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया है। जितने भी किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जितने भी किसान आंदोलन में जुड़े हैं, वो सारे किसानों का जो लंगर, जो खाने की व्यवस्था है वो करेंगे। चलिए, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, आगे जो टेंट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देख लीजिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया है ये राजस्थान निमराना एरिया है और शाहजहाँपुर की बॉर्डर कह सकते हैं। कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे आके दिखाएंगे। ये दो कारें खड़ी है, और ये 2 गाड़ियों के बीच में एक छोटा सा पर्दा लगाया है, और पर्दा इसलिए लगाया है ताकि ओस ना गिरे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड होने की वजह से ओस भी ज़्यादा गिरता है, और कहीं ना कहीं ये ठंड से बचने का एक छोटा सा उपाय कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे अलग अलग स्टेट के जो किसान भाई यहाँ पे आए हैं। कुछ महिलाएं भी जुड़ गई हैं। ये सारा जो रास्ता है वो शाहजहाँपुर का रास्ता है, और यहाँ से अब कुछ ही देर में आएगा गुजरात का टेंट, जहाँ पे गुजरात के कुछ किसान रुके हुए हैं, और लगातार गुजरात के किसान को भी इस आंदोलन में जुड़ने को आज चौथा दिन है, और चौथे दिन के अंदर करीबन 500 से ज़्यादा के किसान यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, हम आपको सामने दिखाएंगे। ये सारा पंडाल गुजरात का है, और गुजरात के किसान यहाँ पे रुके हैं, और ये जो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अलग अलग ज़िले से, गुजरात के अलग अलग ज़िले से यहाँ पे आए हैं। कुछ गुजरात के किसानों से भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साथ। सर, आपका नाम? जी, आपका नाम? JK पटेल। JK पटेल, आप कहाँ से आए हो अभी? गुजरात से। जी, गुजरात के किसानों ने कब से ये ज्वाइन किया है यहाँ पे आंदोलन? मैं ऐसे तो दिल्ली आंदोलन में 5 तारीख से हूँ। मैं 24 तारीख से आने के लिए निकल गया था, लेकिन 24 तारीख को नहीं निकल पाया। 28 तारीख का मेरा राजधानी एक्सप्रेस में मेरा रिजर्वेशन था। वो वक्त में मेरे को बीच में पुलिस ने डिटेंशन ले लिया। बाद में मैं ऐसे सर के बाल वगैरह कटवा के, ऐसे वेशभूषा चेंज करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और 5 तारीख से मैं दिल्ली आगरा हाईवे की कोर कमेटी में भी हूँ। चलिए, क्या प्लानिंग रहेगा आगे चल के? गुजरात के किसान क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ पे? गुजरात के किसान सब कुछ करेंगे। देश की आज़ादी के वक्त में भी गुजरात के किसानों ने बड़ा योगदान दिया है। अंग्रेज के सामने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आगेवानी में गुजरात के किसान लड़े हैं, यही आंदोलन में भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल गुजरात में लोकशाही को ख़त्म करके तानाशाही सरकार तरीके से चला रही है। इसी वजह से गुजरात के किसानों को दबा के रखा है, लेकिन एक न एक दिन दबी हुई स्प्रिंग जैसे निकलती है, इसी तरह से उछल कूद कर गुजरात के किसान बहुत से सहभागी हो गए इसमें। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हैं। सर, आपका नाम? कांति भाई वावरवा। कांति भाई, कितने दिन से यहाँ पे हो, और अभी ये मुहिम जो है कब तक चलाने का इरादा है? मैं 5 दिन से इधर हूँ, और ये जो मुहिम है, जब तक किसानों का न्याय नहीं मिले, अपनी मांगे खत्म ना हो, तब तक इधर ही रहेंगे। और लोग भी यहाँ जुड़ेंगे। गुजरात से अभी 300 लोग आए हैं,
और ऐसे ही चल रहा है, आने वाले के वो प्रवाह चल रहा है। और आज भी 80-100 लोग और आएंगे और ऐसे हर दिन नए नए लोग जुड़ते जाएंगे और एक दिन यहाँ हमारा टारगेट है कि 5000 से भी ज़्यादा गुजरात के किसान ये बॉर्डर पे लग जाए, ऐसा काम चल रहा है। चलिए एक और किसान, आपका नाम? याकूब गुरजी। याकूब भाई, आप कहाँ से हो? भरूच से। भरूच। अच्छा, गुजरात में किसानों को डिटेन कर लिया जाता है और दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, आपके साथ ऐसे कुछ हादसे हुए थे? गुजरात में जो मुख्यमंत्री है उसको डर है कि अगर गुजरात के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए और ये किसान आंदोलन में जुड़ गए तो उनका बड़ा नुकसान होगा। पूरे देश में उन्होंने एक गुजरात मॉडल को पेश किया था, वो गुजरात मॉडल की पोल खुल जाएगी। इसलिए छोटे छोटे गांव से भी जो किसान दिल्ली के लिए आने का सोचते हैं या बात भी करते हैं, तो गांव में रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस तक उस बात को पहुंचा देते हैं और फिर उसको परेशान करते हैं, डिटेन करते हैं, उसको जाने नहीं देते। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे 12 तारीख को मैं घर से जब निकला दिल्ली के लिए आने के लिए तो रास्ते में से ही डिटेन कर लिया, मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में निकालनी पड़ी। फिर मैंने तो बोला कि भाई मैं तो दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाना, किसान आंदोलन में जुड़ना, आंदोलन का हिस्सा बनना मेरा एक किसान होने के नाते मेरा बंधारणीय अधिकार है, आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते हैं। आखिर उन्होंने दूसरे दिन 5 बजे मुझे छोड़ा, वैसे ही मैं वहाँ से फिर निकला हूँ और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। चलिए कुछ गुजरात के किसानों से हमने बात की, क्योंकि गुजरात के किसानों को पुलिस डिटेन कर लेती है और यहाँ पे आने से कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है। देखिए, हम आपको दिखाएंगे, ये पूरा एक मंच बनाया गया है यहाँ पे और ये मंच से सारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, सारे भाषण वगैरह किए जाते हैं। जो भी नए नए मेहमान यहाँ पे आते हैं वो सारे मेहमानों को यहाँ पे बुलाया जाता है, सारे किसान नेताओं को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर ये अपनी बात रखते हैं और जो भी कुछ कार्यक्रम की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पे की जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल नवतेज टीवी आपको दिखा रहा है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे बैठे हैं और जिस तरह से हमने सिंधु बॉर्डर पे देखा, जिस तरह से अलग ठिकरी बॉर्डर पे देखा, इसी तरह राजस्थान और हरियाणा से जुड़ी इस बॉर्डर पे भी काफ़ी किसान इकट्ठा हुए हैं। देखने की बात ये होगी कि आगे चल के यह आंदोलन कहाँ तक पहुँचता है। वसीम मलिक, नवतेज टीवी, दिल्ली। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।